गुड इवनिंग एवरीवन। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? एम आई ऑडिबल? हाय सुमित, कविशा, हितेशी। हाय गाइस। हाय आकांक्षा। हेलो अंश, जेबी। हाय जिग्नेश, आंचल, आयुषी, सुजन। Hi guys. So once again, welcome to the session and get ready for some really interesting puzzle. ठीक है, थर्सडे होता है मतलब हम कुछ इनोवेटिव चीज करते हैं। ठीक है, तो आज मतलब इतने सारे अलग अलग पजल्स है इस सेशन में कि मतलब धागे खुल जाएंगे आज तो, है ना? सॉरी, ऑल रेडी गाइस? कम ऑन। हम्म यस, चलो। सो लेट मी शेयर द पीपीटी स्ट्रेट अवे एंड लेट्स गेट गोइंग। रेडी? ओके। अब देखो, कुछ क्वेश्चन अगर आप पिछले 3-4 महीने से मेरे सेशन करते आ रहे हो तो शायद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि सर ये क्वेश्चन पता है कैसे करना है। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, बट नाउ यू विल फील दैट क्योंकि ये किया हुआ है, ऐसा कुछ किया हुआ है। द मोमेंट यू गेट दैट फीलिंग, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस, राइट? So this is the stage that where we need to reach. Okay, फाइन। सो लेट्स सी आज के सेशन में क्या आपका परफॉर्मेंस रहता है। सुपर। हाय अभिनव। Right. So guys, once again, welcome to this Lakshya 2.0, which is a PYQ series. We have started it from basics. So straight away आप LRDI concept सीख सकते हो और साथ में PYQ भी practice कर सकते हो. So this is that series. It's for everyone, whether you have started recently or you have started since your last birth. आप सबको ये सेशन में फायदा होगा. So this is my Telegram group. Make sure that all of you are part of this Telegram group. And this is a bit about myself. Okay, and guys, this is my schedule. तो आज शाम को 6 बजे लॉगरिदम का सेकंड सेशन होने वाला है. तो आप ये सेशन के बाद में लॉगरिदम के फर्स्ट सेशन को जल्दी से रिव्यू कर लेना. Remember those laws of logarithm and then join me for the 6 p.m. session. Keep attending this afternoon 12 p.m. session also. So plenty of opportunities, guys. And you can also join me on the plus, right? So here is a puzzle. Please try for this. राइट। सो गाइस, ये क्या होगा यहाँ पे? वैल्यू ये आपको बताना है. Sure. So enter your answer in the chat box. Go through the puzzle. We have just started. देखो, यहां पे मैंने इंटेंशनली आंसर नहीं दिया है क्योंकि अगर मैं ऑप्शन दे देता आपको, मतलब ऑप्शंस दे देता तो आप ऑप्शन से बैकवर्ड करके कर सकते हो. सो ऐसे क्वेश्चन में आपको टीटा क्वेश्चन आ सकता है. You know where actually they want you to think before they disclose the answer or before you reach to the conclusion. And the question is, what could be the minimum number of pieces of gold, real or otherwise, that were initially stolen? They were fairly intoxicated. मतलब आप समझ सकते हो, सिर्फ चोरी नहीं थे, बेवड़े भी थे. हाय हाय ईशा. हाय मानव. हाँ, 1/3.
7 कैसे हो सकता है क्रिस्टलाइन? 7 कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना 7 तो, क्योंकि देखो राइट चलो एक हिंट देता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन में यू स्टार्ट फ्रॉम द एंड, लास्ट से शुरू करते हो, तो कहना इसे लास्ट में ये जो उन्होंने रात को किया उसके बाद में मॉर्निंग में 3k+1 इतने बचे हुए होने चाहिए थे, या 3n+1 इतने कॉइन्स बचे हुए होने चाहिए थे, तभी उसमें से एक फेंक देंगे, सो देयर विल बी 3n which they can divide equally among themselves। क्या ये समझ में आ रहा है? So this was left in the morning before they divided among themselves। अब रात को क्या हुआ होगा, रात को क्या हुआ होगा वो आपको सोचना है। So do some calculation, just give a try। Come on guys, hi, good evening Mayank। हाँ, डीयू जेट में भी ऐसे पजल आ सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा डीयू जेट के हिसाब से, बट अगर आप ऐसे पजल सोचते हो तो आप दूसरे इजी पजल टैकल कर सकते हो। सो गाइस एज आई ऑलवेज सेड, हाँ हाँ, अरे मैं बता दूंगा तो कैसे चलेगा। हाँ हाँ, दोस्तों आप खुद ही सोचो यहां पे क्या लिखा है, देखो 8 तो ज्योति हो ही नहीं सकता, there cannot be 8, the number has to be of this form 3n+1। guys the number of gold coin should always be of the form 3n+1। तभी तो ये बंदा उसमें से एक ले रहा है और बाकी का 1/3 ले रहा है। स्टार्टिंग में ही हेक्टर tiptoed to the chest, counted the pieces, took one, मतलब 3n+1 में से एक ले लिया, from the remaining pieces he took a precise third, तो वो भी 3n+1 होगा। आकांक्षा विल टॉक अबाउट दैट। नहीं चलो कैसे, यहां पे देखते हैं, देखो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि एक वैरायटी का क्वेश्चन है कि एक बंदा है, ध्यान से सुनो everyone, now stop doing your work, let me explain this particular logic through a different example and then we'll come back to this question। ठीक है, so another example मैं यहां पे ले लेता हूं, another example। तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि एक बंदी होती है, देयर इज अ गर्ल एंड शी ऑलवेज गो टू द टेंपल विद सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स के साथ में वो टेंपल जाती है, वो फर्स्ट टेंपल को जाती है, ठीक है, और उधर हाफ फ्लावर डिवोट कर देती है, +1 डिवोट करती है, हाफ ऑफ टोटल +1 डिवोट करती है, देन शी गोज टू द सेकंड फ्लावर विद द रिमेनिंग, सेकंड टेंपल विद द रिमेनिंग फ्लावर, वहां पे वो हाफ डिवोट करती है, +1 डिवोट करती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर वो थर्ड टेंपल में जाती है, वहां पे भी वो हाफ डिवोट करती है, +1 डिवोट करती है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे हाफ डिवोट करती है, ऐसा कुछ आपको बताया हुआ है। थर्ड टेंपल में भी जाके वो हाफ जितने भी थे उसका हाफ डिवोट करती है, प्लस हाफ डिवोट करती है, और उसके बाद में उसके पास 0 बच जाता है, ठीक है। तो उसके पास इनिशियली कितने फ्लावर्स थे, अब देखो वो फ्लावर के टुकड़े करके कभी भी डिवोट नहीं करती है, तो इस केस में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे कि जो किया था उसका रिवर्स करो, तो उसने लास्ट में हाफ डिवोट कर दिया मतलब दे दिया, तो यहां पे आप ऐड करो, उसने जो उसके पास फ्लावर्स है उसका हाफ किया तो यहां पे डबल करो, फिर वही चीज करते जाओ, प्लस हाफ करो, फिर वापस डबल करो, फिर प्लस हाफ करो, वापस डबल करो। क्या ये समझ में आया? दोस्तों जो कर रहे थे उसका उल्टा करना है इसमें। मैं फिर से बताता हूं, उसने लास्ट में हाफ फ्लावर दिया था
तो दिया मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ तो हम उसका उल्टा ऐड करेंगे, उसने हाफ किया था तो आप डबल करोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे मैंने पहले हाफ, ये वाला पहले हाफ ऐड किया, ठीक है, फिर इंटू 2 कर दिया। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझ लो दोस्तों, फिर से एक बार, एंड दिस इज द लॉजिक दैट वी नीड टू यूज, दिस इज द लॉजिक दैट वी नीड टू यूज। फिर से एक बार समझ लो इसको, ट्रिकी पजल है ये। तो गाइज एक बंदी है, वो कुछ फ्लावर्स लेके टेंपल जाती है, तो वहां पे वो क्या करती है, उसके पास जो फ्लावर है उसके हाफ फ्लावर प्लस हाफ फ्लावर इतना डिवोट करती है। मतलब अगर उसके पास 7 फ्लावर है, ध्यान से सुनो, इफ शी हैज 7 फ्लावर्स, तो वो क्या करेगी, 7 का हाफ कितना हुआ 3.5 प्लस हाफ मतलब 0.5, मतलब उसने 4 फ्लावर डिवोट कर दी, करेक्ट। फिर उसके पास कितने बचे, 3 बचे, तो 3 का हाफ कितना आएगा 1.5 प्लस हाफ, तो उसने 2 फ्लावर डिवोट कर दिए, तो 3 में से 2 चले गए, अभी कितना बचा 1 का हाफ कितना आएगा 0.5 प्लस हाफ, मतलब 0.5 उसने डिवोट कर दिया, मतलब 1 फ्लावर डिवोट कर दिया, कितने बचे 0 बचे, दैट इज व्हाट वी वांटेड। मतलब शी मस्ट हैव गॉन टू द टेंपल विद 7 फ्लावर्स। तो ये 7 हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसने जो किया था हाफ प्लस हाफ, फिर से हाफ प्लस हाफ, ऐसा था ना, हाफ प्लस हाफ। तो आप क्या करोगे, ये जो हाफ उसने डिवोट किया तो आप अपने में ऐड करोगे, ये उसने दे दिया, राइट, तो आप अपने में ऐड कर रहे हो। फिर आपने पूरे फ्लावर का हाफ किया था तो आप यहां पे डबल करो, फिर से ये आपने हाफ डिवोट कर दिया था तो इसके अंदर हाफ ऐड करके इसको डबल करो, फिर ये जो वैल्यू आई उसमें हाफ ऐड करके वापस उसको डबल करो। चेक दिस आंसर, दिस विल कम आउट टू बी 7। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें सेम लॉजिक इसके लिए यूज करना है। अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनो, कैन आई से इनिशियली देयर शुड बी 3n प्लस 1 गोल्ड कॉइन्स, 3n प्लस 1 गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए, तभी तो वो क्या कर रहा है, इसमें से जो फर्स्ट थीफ आता है वो क्या करेगा, इसमें से एक कॉइन हटा दे रहा है और बाकी के 3n का 1/3 ले लेता है और फिर 2/3 वो वापस रख देता है, और ये चीज वो आगे कर रहा है, करेक्ट। तो हम इस केस में क्या करेंगे, आखिरी से शुरू करेंगे। गाइस हम यहां पे आखिरी से शुरू करते हैं कि मैं यहां पे बचता हूं, यहां पे मैं सोचता हूं इन द मॉर्निंग, सपोज इन द मॉर्निंग they had 3n plus 1 gold coins left, in the morning they had 3n plus 1 gold coin left, ठीक है। तो तभी वो क्या करेंगे, इसमें से एक फेंक दे रहे हैं और बाकी का जो ये 3n है वो हर कोई n n n वापस ले रहा है। तो ये तो मॉर्निंग की बात हो गई ना, बिफोर मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, तो कैन आई से मॉर्निंग से पहले उन्होंने क्या किया था, सो ये जो 3n प्लस 1 बचे थे उसके पहले उन्होंने क्या किया, तो एक बंदे ने क्या किया था, लास्ट वाला जो थर्ड वाला पर्सन है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, हाँ, अ लिटिल बिफोर सनराइज जैक वोक अप, टुक वन पीस, टुक वन पीस है तो आप यहां पे एक ऐड कर दोगे, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, 3n प्लस 1 है, ही टुक वन पीस, तो आप यहां पे एक ऐड कर दो, और फिर एन लाइक अदर 2 पायरेट्स टुक प्रिसाइजली थर्ड ऑफ द रिमेनिंग, उसे 1/3 ले लिया था, आर गेटिंग दिस पॉइंट, उसे 1/3 ले लिया। तो यहां पे आप क्या करोगे, गाइस 1/3 अगर उसने ले लिया, ठीक है ना, तो कहने से 2/3 बचा है, तो आप उसको वापस लाने के लिए इसका क्या कर दोगे, 3/2 टाइम्स कर दोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? सी, उसने जो बचा था उसका 1/3 ले लिया, तो मतलब बचा कितना 2/3, तो उसको वापस हमें लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अब यही चीज आपको करते जाना है, द सेम थिंग यू नीड टू रिपीट, फिर से इसमें 1 ऐड करो, फिर से इसका 3/2 करो, फिर से इसमें 1 ऐड करो, फिर से इसका 3/2 करो। हाँ डेफिनेटली। तो गाइस डू यू वांट मी टू टीच यू इजी इजी थिंग्स? हाँ राइट, ओके, नाउ नाउ आई कम टू नो गाइस, ऐसे पजल आपको प्लस में ही डिस्कस करने चाहिए फिर तो, है ना? एनीवेज चलो ठीक है, तो ये कर लेते हैं, फिर दूसरे इजी क्वेश्चन देता हूं, रुको, क्योंकि ये सीखोगे नहीं, ये क्या आपको बुक से समझ में आएगा, बुक से कभी भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों, आप लॉजिक को समझो। और ये क्वेश्चन आया तो सीधे ऐसे 4-5 अलग अलग सीरीज आ जाते हैं, ठीक है ना, राइट।
सो गाइस यहां पे अभी ये मेरा वैल्यू है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, ये मुझे यहां पे क्या नंबर लेना चाहिए कि ये वैल्यू एक इंटीजर आए, दिस शुड बी एन इंटीजर। तो गाइस यहां पे मैं n का वैल्यू 1 रख देता हूं। अगर मैं n का वैल्यू 1 रख दूंगा तो क्या होगा, क्या वो इंटीजर आएगा? हाँ, क्या वो इंटीजर आएगा? लिखे चेक करो। चलो दोस्तों, ये इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स जस्ट सॉल्व दिस थिंग, तो हमें समझ में आएगा। ये क्या हो गया, 3n+1+1 मतलब क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलो, हाँ ये रहा। अरे वो कंप्यूटर के अंदर पता नहीं ये कुछ लैपटॉप में एकदम से स्क्रीन फ्लिकर हो रहा है, मतलब ये कुछ भी ले लो लास्ट में एप्पल पे ही आना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कैन आई से दिस पार्ट इज 3n+2 एवरीवन, राइट? हाँ, फिर इंटू 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9n/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1। कैन आई से अगर मैं ये 3n+2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9n/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 यहां पे आ जाएगा। फिर इसको फर्दर, ये हमने इतना सॉल्व किया तो इतना आ गया, फर्दर 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 27/4n प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। यू अग्री विद दिस? फिर से इसमें ये 1 ऐड हो जाएगा तो ये 2 हो गया, और फिर से 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 27/8, राइट? हाँ, क्या 3 आ गया, नहीं प्लस 1 ही आएगा ना, कहां पे 1 की जगह पे 3 आएगा? ओ ओ जस्ट अ मोमेंट। हाँ, राइट राइट, यस यस यस, हम लोग फिर से यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट, हमने ये 3 मल्टीप्लाई नहीं किया था, राइट? सो दिस विल कम आउट टू बी 9n/2 प्लस ये आपका 3 आएगा, करेक्ट? नहीं गाइस, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा देखो यहां पे 9n/2 प्लस 3/2 प्लस 1 ऐसा आएगा, करेक्ट? नहीं गाइस सॉरी, ये तो बराबर किया था हमने, क्यों हम ये कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं, देखो फिर से एक बार देखो, समझो दोस्तों, ये 1 और 1 तो सीधे ऐड हो जाएंगे बिकॉज दिस इज आउटसाइड, करेक्ट था यार, मैं भी ब्रैकेट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, 1+1 कितना हो गया 2 प्लस, सॉरी दिस 1+1 2 प्लस 3n है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9n/2 प्लस यहां पे 3 आएगा, करेक्ट, यस, हाँ 3 आएगा, राइट? फिर ये 3 के अंदर ये 1 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कैन आई से दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 4, राइट? ये 1 हमने ऐड किया, और हमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 27n/4 प्लस 3/2, ये आपका 6 आ जाएगा। अब ये 6 में ये 1 ऐड करो, कितना हो गया 7। यू अग्री विद दिस एवरीवन? ये 7 आ गया आपका, और फिर उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3/2 से, तो ये कितना आ जाएगा 81n/8 प्लस 21/2, कुछ ऐसा वैल्यू आपका आ रहा है। नाउ वी वांट टू हैव दिस एज एन इंटीजर नंबर, वी वांट टू हैव दिस एज एन इंटीजर नंबर, तो यहां पे हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, हमारे मिनिमम इतने कॉइन्स तो हमें लेने ही पड़ेंगे। नहीं 8 नहीं लेंगे, हम n की वैल्यू कितनी लेंगे दोस्तों, कहने से हम n की वैल्यू 4 लेंगे यहां पे। यू अग्री विद दिस? शैल वी टेक n as 4?
क्यों? तो ये आपका 0.5 आएगा, कितना आएगा? ये 4 लिया तो 81 बाई 2 आ जाएगा। सी 81 इंटू 4 बाई 8 प्लस 21 बाई 2 हमने कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारा? 40.5 प्लस 10.5, तो ये हमारा कितना आ गया? ये हो जाएगा 51, राइट? नहीं, बट 51 तो 3 के मल्टीपल में आ रहा है ना हमारा। नहीं नहीं नहीं, ओ दैट इज सी यहाँ पे टोटल 3x प्लस 1 आपने लिया। आफ्टर फर्स्ट पर्सन टेक्स इट 2x इज लेफ्ट, आफ्टर सेकंड पर्सन टेक्स इट दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज लेफ्ट, राइट? Right, exactly. So this is not the correct answer, guys. This is not the correct answer. Um, let's do it this way कि suppose स्टार्टिंग से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उल्टे से कर रहे हैं ना, तो क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं बच रहा है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। So let's assume at the beginning we have this many coins. Let's try it once again, guys. At the beginning we have 3n plus 1 coins, ठीक है? उसमें से एक ले लिया पहले ने, the first thief took 1 coin and then he took 1/3 of this 3n का 1/3 उसने ले लिया, ठीक है? देखो ध्यान से देखो, उसने पहले एक कॉइन ले लिया तो कितना बचा? 3n, उसका भी 1/3 मतलब n उसने ले लिया, तो अभी कितना बचेगा? 2n बचेगा। डू यू एग्री विद दिस गाइस? फिर सेकंड थीफ आया, ध्यान से सुनो, it's not difficult, it's just that we started in a different direction, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अभी हम सीधा शुरू करते हैं। अब सेकंड बंदा आया तो वो क्या करेगा? 2n बचा है, उसमें से एक ले लेगा, तो कितना बचेगा? 2n माइनस 1 बचेगा। उसका वो अगर 1/3 ले लेता है तो गाइस बचेगा कितना? कहने से 2/3 ऑफ 2n माइनस 1 बचा, 2/3 ऑफ 2n माइनस 1 बचा। क्या ये समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर थर्ड ले लिया, राइट? फिर हम थर्ड लेते हैं। सो थर्ड पर्सन के पास इतने बचे हैं, तो उसमें से वो एक ले लेगा। ये जो बचा है 2/3 ऑफ 2n माइनस 1, उसमें से वो एक ले लेगा, तो अभी कितना बचेगा? हम चाहे तो हम ऐसे भी इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3n माइनस 2/3 होगा, ठीक है? ऐसे करते हैं, चलो 4/3n माइनस 2/3, करेक्ट। अब -1 किया तो कितने बचेंगे गाइस? कहने से -5/3 हो जाएगा, 4/3n माइनस 5/3 बचेगा। उसका अगर 1/3 ले लिया तो बचा कितना? 2/3 ऑफ 4/3n माइनस 5/3, ये बचेगा। एंड देन इट कम्स आउट टू बी, कहने से ये जो आपके कॉइन्स है वो 3k प्लस 1 के फॉर्म में होने चाहिए। ये जो आपके कॉइन्स है वो 3k प्लस 1 के फॉर्म में होने चाहिए। यस, ओके। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 8/9n माइनस 10/9, और ये हमें नंबर चाहिए 3k प्लस 1 के फॉर्म में, राइट? सो यहां पे ये 8n माइनस 10 डिवाइड बाय आपका 9 कर दो, इसको मुझे लाना है 3k प्लस 1 के फॉर्म में। तो क्या वैल्यू ले सकते हैं यहां पे कि ये 3k प्लस 1 के फॉर्म में आए? दिस इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई नाउ, राइट दोस्तों? सो कैन वी से दिस शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहां पे मैं n का वैल्यू क्या लूंगा कि -10 करेंगे तो 9 से डिवाइड होगा। विच स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n शुड आई टेक? कैन यू टेल मी? अगर हमने 2 लिया तो नहीं होगा, 3 लिया तो नहीं होगा, राइट? 4 भी लिया तो भी नहीं होगा, 8, हाँ करेक्ट। अगर मैं यहां पे हाँ 8 लेता हूं तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा,
बट डिवाइड होने के बाद में हमें 3k+1 फॉर्म भी तो चाहिए ना दोस्तों। सी 9 से डिवाइड करने के बाद हमें 3k+1 फॉर्म भी तो चाहिए, राइट? डू यू अग्री विद दिस? हाँ करेक्ट। सो एक सेकेंड ना, a10 minus 10 divided by 9 should be in the form of 3k+1, right? ओके तो यहां पे अभी इसको हम रिमाइंडर के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, रिमाइंडर के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहां पे जस्ट मोमेंट, एट अगर आप लेते हो, सुनो, अगर आपने सपोज 8 लिया तो 8 एट जा कितना होगा 64, 64 माइनस 10 क्या आ जाएगा 54, 9 6 जा 54 हो गया। सो विल इट बी ऑफ द फॉर्म 3k+1? नो, इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3, राइट? तो यहां पे लेट मी जस्ट टेल यू क्या हमें लेना पड़ेगा। ये -10 है ना, 16 नहीं चलेगा, ट्राई फॉर 26, ट्राई फॉर 26 गाइस। 8 into 26 minus 10 डिवाइड बाई 9। अब ये रिमाइंडर कितना है, ये आपका क्वेश्चन क्या आएगा जरा चेक करो गाइस, व्हाट विल बी दिस नंबर? ठीक है 22 आएगा, एंड कैन आई से 22 इज ऑफ द फॉर्म 3k+1, मतलब हमें n का वैल्यू 26 लेना पड़ेगा, n शुड बी 26, है ना? बट ये बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर हो गया गाइस, देयर शुड बी सम सिंपल मेथड। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी 79। सर लास्ट का 1 रिमूव करके सॉल्व करते। ईशा चेक करके देखो ना, अगर आप 17 से भी करोगे, हाँ अरे सुनो 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 एक सेकेंड, सपोज 20 आपके लास्ट में, ये तो हमारा सिर्फ n का वैल्यू आया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट n का वैल्यू। हमारे टोटल कॉइन्स कितने थे 3n+1 थे, तो टोटल आपके कॉइन्स कितने हो गए 3 into 26+1, नहीं सॉरी, हमने n का वैल्यू क्या लिया था, ये नहीं है n का वैल्यू, हमने n का वैल्यू क्या लिया 26 लिया। सी हमने n इक्वल टू 26 लिया, तो हमारे कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितने आ गए स्टार्टिंग में, टोटल कॉइन्स विल बी इक्वल टू 3 into n+1। हमने ऐसा अज्यूम किया था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 3n+1, राइट? तो ये हमारा आ जाएगा 79। अब इसके अलावा हाँ, तो सी नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू स्टार्ट विथ 79 कॉइन्स, ध्यान से सुनो, सपोज हमने 79 कॉइन से शुरू किया, राइट? तो उसमें से फेक कॉइन तो लास्ट में जा रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनो, एक सेकेंड होल्ड ऑन। 79 कॉइन से शुरू किया, फर्स्ट थीफ आया, उसने एक कॉइन हटा दिया, कितने बचेंगे 78 बचे, उसका 1/3 उसने 26 ले लिया, राइट? तो बचा कितना 52। नाउ सेकंड थीफ आया, 52 बचा था, उसमें से उसने एक ले लिया, कितना बचेगा 51, उसका 1/3 हटा दिया, 34 बचा। थर्ड थीफ जब आया तो 34 बचा था, उसमें से एक कम कर दो, कितना आ गया 33, उसका 1/3 11, तो बचा कितना 22। क्या ये समझ में आया? तो ये मॉर्निंग में 22 कॉइन्स बचे थे, जिसमें से एक फेक कॉइन हटा दिया, तो बचे कितने 21, विच दे डिवाइड नाउ इक्वली अमंग देमसेल्व्स 777। गाइस 79 से कोई भी छोटा नंबर लेके ट्राई करो, दिस विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो आंसर तो हमें 79 मिल गया, बट यस देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर इन दिस। सो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है ना, कल वापस एक अलग तरीके से मैं, नहीं टाइम कंज्यूमिंग नहीं, हम इसका कुछ शॉर्टकट सोचते हैं, ठीक है, और फिर करते हैं। बट अदरवाइज सी प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये अप्रोच हम कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ये पजल है, राइट? ये पजल है। आप लोग है ना हर एक चीज को ऐसे सोचने लगते हो, सर ऐसा आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, सर इसमें तो कितना टाइम जाएगा। अरे भाई सीखने पे ध्यान दो ना,
सीखने पे तो ध्यान दो। ठीक है, देखो आप में से जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना, वो कभी भी ये कंप्लेन नहीं करेंगे सर कितना टाइम जाएगा, सर कैसे करेंगे, ये तो बहुत लंबा हो रहा है। अरे दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज लर्निंग अ न्यू मेथड. whether to solve such question in actual exam or not, that's a different story. आप हर एक चीज को है ना एग्जाम से रिलेट कर रहे हो, है ना? तो चतुर की तरह बिहेव मत करो, रेंचो की तरह लर्निंग करो दोस्तों, राइट? अभी हम ये जरूर से सोच सकते हैं कि इसका क्या कोई ऑल्टरनेट वे है? गाइस, व्हाट इफ अगर यही क्वेश्चन आपका एक कैट के अंदर आ गया या कोई भी एग्जाम में आ गया और उसमें 3 क्वेश्चन है, वुड यू माइंड स्पेंडिंग 10 मिनट्स फॉर 3 क्वेश्चंस? और ये मुझे लग रहा है कि अभी आपको पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो स्टार्टिंग से करो, जिसमें लास्ट में 0 नहीं बच रहा है तो स्टार्टिंग से करो। सी लास्ट में हमें कहा होता कि 1 कॉइन बच रहा है, 2 बच रहा है, ऐसा कुछ भी कहा होता तो हम उधर से शुरू करते हैं, राइट? एवरीवन, क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं, ऑप्शन ऑप्शन शायद टीटा भी दे सकते हैं ना, एलआरडीआई में भी तो टीटा क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी तो दे सकते हैं ना। हम्म, ओके चलो, मैं कल वापस आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा एंड आई एम श्योर देयर विल बी अल्टरनेट मेथड। ठीक है, तो कल हम वापस इसको देखेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस, कम ऑन, इजी क्वेश्चन एज यू वांटेड। ठीक है, या विशाल, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है यार, तो तुम भी कायम हो जाओ। या ग्रीन टी। ओके वरुण, फर्स्ट फॉर व्हाट? करेक्ट। सो गाइज, एक्चुअली ये क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड ही लगने चाहिए थे। क्यों? क्यों 10 सेकंड? क्योंकि ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया गाइज। इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट 3 कंट्रीज? फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री, थर्ड कंट्री, इफ देयर इज नो कंडीशन। तो either I'll select it or I'll reject it, either I'll select it or reject it, select it or reject it. Can I say for each country we have 2 ways? अब इसके लिए आपको परम्यूटेशन आना चाहिए, तो ये तो 8 वेज हो जाएंगे, बट एक वे तो वो भी आ जाएगा ना जिसमें आपने तीनों को रिजेक्ट कर दिया, तो वो सबट्रैक्ट कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बिकम 7। तो गलती से भी 8 मत करना, टिक 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, 1 और मोर कंट्रीज। आप ऐसे भी सोच सकते हो 3C1, 3C2, 3C3, चलेगा। ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस। इन हाउ मेनी वेज द कंट्रीज कैन बी सिलेक्टेड टू मीट ओनली कंडीशन 3 एंड 4? सिर्फ कंडीशन 3 एंड 4 अगर एप्लीकेबल है तो कितने वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो, सोचो।
गाइस आंसर शुड बी 5। क्यों 5? देखो अभी यहां पे ही तो आपकी स्मार्टनेस आती है दोस्तों। टोटल वेज कितने थे? टोटल वेज कितने थे? राइट 7। बट अभी हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि यूए कैन बी सिलेक्टेड ओनली इफ यूके हैज बीन सिलेक्टेड। तो मतलब मैं इनमें से वो वे हटा दूंगा जिसमें मैंने सिर्फ यूए सिलेक्ट किया, या फिर मैंने यूए एंड यूएसए सिलेक्ट कर लिया। ये दो ही वेज हटाने होंगे। आपने यूए सिलेक्ट किया विदाउट यूके, सो ऐसे कितने वेज हो गए? देयर विल बी जस्ट 2 वेज, तो वो सब ट्रैक कर दो, रिमेनिंग ऑल विल बी वैलिड। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, ग्रेट। चलो लेट्स गो अहेड। हाँ, सो गाइज ये करते हैं। प्लीज ट्राई फॉर दिस। हाउ मेनी कंट्रीज कैन बी सिलेक्टेड टू मीट ओनली कंडीशंस 2 एंड 3? अगर कंडीशन 2 एंड 3 हम लेते हैं तो कितने कंट्रीज सिलेक्ट कर सकते हो? थोड़ा सोच के करना। गाइस अगर हमें कंडीशन 2 एंड 3 कंसीडर करनी है तो इधर यूएसए और यूके बट नॉट बोथ हैव टू बी सिलेक्टेड। मतलब कहना से एक कंट्री तो होना ही चाहिए, ठीक है? राइट तो मैं या तो यूएसए सिलेक्ट करूंगा, या तो यूके सिलेक्ट करूंगा, या फिर मैं यूएसए एंड यूएई सिलेक्ट करूंगा। पर ये तो कर ही नहीं सकते, है ना? तो मैं फिर क्या करूंगा? यूके एंड यूएई सिलेक्ट कर सकता हूं। तो या तो मैं एक कंट्री सिलेक्ट करूंगा या दो कंट्री सिलेक्ट करूंगा। सो ऑप्शन बी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था बट ट्रिकी था दोस्तों। सी इट हैज बीन आस्क्ड इन जेड 2015, राइट? तो मतलब आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, यू कैन बी कॉन्फिडेंट, बट ये क्वेश्चन में गलती होने के चांस भी रहते हैं, ठीक है? चलो, सो गाइस डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू लर्निंग, ठीक है? और वहां पे हम वो जो पजल है ना बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उधर स्टूडेंट्स सीखने आते हैं। तो आ जाओ, प्लस में अच्छी लर्निंग होगी आपकी ऑफ कोर्स। तो और आइकनिक भी आप चेक कर सकते हो। एंड यस, एज हुलाला मेंशन, भले उसने यूज नहीं किया है बट वो सबको बता रहा है कि भाई शार्टेन यूज करना, है ना? ये सही है। नहीं भाई, खत्म कैसे होगा? मैं क्या बीच में विज्ञापन नहीं कर सकता? हाँ। ये बीच का विज्ञापन है, राइट? ओके दोस्तों, सो दिस आर द प्राइसिंग प्लान फॉर योर रेफरेंस। ये सही था, खत्म हो गया क्या? And guys, please explore Iconic so that you can enjoy all the benefits. Here are the pricing plan for Iconic. Chalo. Let's try for this. Are you telling me, Varun? Huh. Chalo. Guys, now this is another amazing caselet. अनअकैडमी बैन कर देगा तुम्हें भाई।
तुम अगर प्रचार नहीं करने दोगे तो अनिकेत भी बैन कर देगा तुम्हें पता है ना, फिर तुम सेशन अटेंड नहीं कर पाओगे। राइट तो गो थ्रू द डेटा फर्स्ट, थोड़ा सा समझो। पहले तो इसका डायग्राम ही समझ में आता है क्या, सोचो। टेक 2 minutes 3 minutes वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट एंड प्लीज क्रिएट दिस 2 floor हॉस्टल डायग्राम। आपको ये 2 फ्लोर की हॉस्टल का डायग्राम बनाना है। वही तो सोचना। नहीं नहीं, देयर इज अ कॉल। अभी अभी आ रही है आवाज? क्यों गाइस, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। यहां पे रूम है, ये सारे रूम से आपके, तो कितने रूम हुए चेक करो, देखो बीच में रूम नहीं है। तो ये हो गया आपका ईस्ट विंग, नॉर्थ विंग, साउथ विंग, वेस्ट, और ये मैंने फर्स्ट फ्लोर ले लिया, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। हाँ देखो अभी चमका, है ना? राइट, दिस इज द लेआउट गाइस। मुझे पता था, सी इसके अंदर ये क्वेश्चन जब भी मैंने कराया ना, लेआउट में ही दिक्कत आता है स्टूडेंट्स को, सबसे पहले लेआउट में दिक्कत आता है। फिर नाउ लेट्स लुक एट द अदर थिंग। 2 floors, 8 rooms on each floor, 3 rooms in each direction on the floor। तो देखो हर एक डायरेक्शन में 3 rooms हो गए। ऑफ कोर्स द कॉर्नर रूम्स आर ऑन बोथ साइड्स, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में भी है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी होगा ये रूम। आर गेटिंग दिस पॉइंट? Then all 16 rooms must be occupied, matlab definitely there are at least 16 people. No room can be occupied by more than 3 students, more than 3 हो नहीं सकता, ध्यान रखना। Each of the wing must have exactly 11 students. Now this is going to be quite challenging guys। each of the wing has exactly 11 students, हर एक room occupied है, and the first floor must have twice as many students as the ground floor। However, Ms. Sharma found that 3 fewer students have come to rent the rooms, and still Mrs. Sharma could manage to allot the rooms according to the rules। So ये हमें allocation करना है दोस्तों, ठीक है? Right? So guys, what I'll suggest is, वही तो सोचना है अमृत भाई। तुम देखो, या तो मतलब थोड़ा 90% की तरह सोचो, या फिर गिव अप करके 70-60% की तरह सोचो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो मैंने कोई क्वेश्चन दिया है वो भी जेड का है, मैंने तो बनाया नहीं है, तो उसमें गलती होने के चांस नहीं होते मोस्टली, ठीक है गाइस? तो व्हाट आई एम डूइंग इज, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आज का सेशन हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? लिसन, आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम, प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन।
आप ये क्वेश्चन के लिए सोचोगे, क्योंकि इट विल बी इनजस्टिस इफ आई एक्सपेक्ट यू टू थिंक इन 2 मिनट्स टाइम। ठीक है, इसके लिए कम से कम आपको 15-20 मिनट 30 मिनट सोचना पड़ेगा। तो आप सोचो, इन द नेक्स्ट सेशन विच विल बी ऑन सैटरडे वी विल डिस्कस दिस पजल। आर वी क्लियर एवरीवन? सो वी विल कंटिन्यू ऑन सैटरडे, क्योंकि आज वैसे भी हमारा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वो एक गोल्ड कॉइन वाले में ज्यादा टाइम चला गया था, तो हम सैटरडे वो पजल को करेंगे। सुनो, हम सैटरडे वो पजल को करेंगे, फिर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर टाइम लगेगा, बट अगर आप थोड़ा खुद से सोच के आते हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे देता हूं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो खाली दोस्तों, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? कुणाल, प्लस बैचेस की बात कर रहे हो आप? आर यू टॉकिंग अबाउट प्लस बैच? यस, पीडीएफ डेफिनेटली अपलोड होगा ना। ठीक है, हाँ। सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट प्लस, न्यू एलआरडीआई का प्लस कोर्स सैटरडे 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। 15 अगस्त से मेरा प्लस बैच नया शुरू हो रहा है, एलआरडीआई का है, और सिमिलरली पॉइंट का भी नया शुरू हो रहा है। तो आप क्या करो, जिसको भी प्लस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्लस रिलेटेड फ्री क्लासेस तो ग्रुप पे आप पिंग करो, उसके लिए पर्सनली मैसेज मत करना अपनी क्वेरीज के लिए। इफ यू वांट टू बी द प्लस स्टूडेंट तो आप मुझे ronak_live पे पिंग कर सकते हो टेलीग्राम पे। 15 इज संडे, परफेक्ट, तो संडे से शुरू हो रहा है। यार वरुण, मुझे तो कोई, मैं इतना माइंड नहीं करता हूँ यार, लेकिन मतलब ये दूसरे फैकल्टी तुम्हें फिर बैन कर देंगे, तुम चैट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मत करना। हाँ, नो, दिस इज नॉट फॉर पर्सनल क्वेरीज, दिस इज ओनली फॉर प्लस रिलेटेड क्वेरीज। हाँ, राइट। काफी लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये मेरा फॉर्म भरवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। कैसे अभी प्लस स्टूडेंट भी हो तो मैं आपको फॉर्म भरने के लिए मैं जनरल गाइडेंस दे सकता हूँ, तो ये तो लोग ऐसे ही हेल्पलाइन नंबर की तरह यूज करते हैं यार, ऐसा मत करना। एटलीस्ट फ्री सेशंस आपको मिल रहे हैं, बट आपको अगर गाइडेंस वगैरह चाहिए, यू विल हैव टू ज्वाइन प्लस, राइट? दैट टू यूजिंग विच कोड? SHAH10। ये ध्यान में रखना, हैव सम कर्टसी। मुझे ग्रुप पे भी 1-2 बार पोस्ट करना पड़ा है। क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप वीडियो को वापस भी प्ले कर सकते हो दोस्तों, आप ये क्वेश्चन को वापस भी प्ले कर सकते हो। सीरियसली विशाल, I'll show you my daily conversation and chats। मतलब 40-45 मैसेज तो पड़े ही होते हैं हमेशा। अब उस पर मेरे लिए फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, किसी को अगर जेन्युइनली प्लस का क्वेरी है तो आई एम नॉट एबल टू एड्रेस। नहीं, मेरा स्क्रीन कुछ नहीं हो रहा है आदित्य, ये तुम्हारा बग है, मेरी स्क्रीन बराबर चल रही है दोस्तों। इज इट वर्किंग फाइन? इज माई स्क्रीन वर्किंग फाइन? और आदित्य, जो मेरा बग था ना, उससे तुम्हें इफेक्ट नहीं आता है, वो सिर्फ कलर का शेड चेंज हो रहा है। दिस इज अ न्यू लेनोवो लैपटॉप, हाई एंड लैपटॉप है, तो भी ये हाल है। देखो, ये क्या ही कहेंगे इसका। चाइनीज है, कब तक चलेगा? सर लेकिन आजकल क्लास स्लाइड्स ज्यादा फ्रीज होने लगा है, मतलब क्या? क्लास स्लाइड फ्रीज होने लगा है मतलब? वो शिवम तो कह रहा है एकदम मक्खन चल रहा है। फ्रीज नहीं होता है अमृत, सी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरफेस। हाँ, ये तुम्हारी ऐप का इश्यू है, ये जो है ना, ये 2-3 स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली आता रहता है। सो यू नो, अगर आपका नेट स्लो है या कोई और इश्यू है आपके उसमें, तो ये होता है। हाँ, बट देयर मस्ट बी सम इशू, आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लो। ठीक है, चैट सपोर्ट में देखो क्या है, कुछ अगर उधर से सोल्यूशन मिलता है। बट दिस इज हैपनिंग विद अबाउट 1 or 2% ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे एक स्टूडेंट है नाउ, दिस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू लॉग इन टू द ऐप इटसेल्फ, तो वो सपोर्ट भी कैसे लेंगे? तो ऐसे केस में फिर आप मुझे अपनी डिटेल फॉरवर्ड करो एंड आई विल गेट इट डन, या आप ग्रुप पे मुझे पिन कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, चलो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड कीप अटेंडिंग। मिलते हैं 6 बजे, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।